नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 12 सितंबर 2021, दिन रविवार, और आज हम के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की सहमति दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 50%। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों की तरह नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण करने की सहमति दी है। वर्तमान में राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्रों में महिलाओं को 33% ही आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्री स्तरीय बैठक में नगरीय निकायों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण के संबंध में केंद्र सरकार के अभिमत पर सहमति प्रदान की है। पंचायतों की तरह नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने के संबंध में केंद्र सरकार से अभिमत मांगा गया है। इसके बाद केंद्र सरकार ही इस पर अंतिम फैसला लेगी। बता दें कि भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगरीय निकायों का प्रावधान जोड़ा गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारत के संविधान में नया भाग 9 का जोड़ा गया है। यह नगर पालिकाएं विषय से संबंधित है। इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 243 से 243 या 6 के उपबंध जोड़े गए हैं। इस अधिनियम के कारण संविधान में एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। इस अनुसूची में नगर पालिकाओं की 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख है। यह अनुच्छेद 243W से संबंधित है। इस संशोधन से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत राज्य में 3 स्तरों पर नगरीय निकाय का गठन होता है। पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका परिषद और तीसरा नगर पालिका निगम। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 के तहत छत्तीसगढ़ में निर्मित राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त किस फिल्म को 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान राशि दी जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भूलन द मेज फिल्म को। राज्य में छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 के तहत छत्तीसगढ़ में निर्मित राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त भूलन द मेज फिल्म को 1 करोड़ अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान राशि दी जाएगी। बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 के निर्माण की अनुमति प्रदान की है। फिल्म नीति का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य को फिल्म अनुकूल राज्य बनाने, फिल्म शूटिंग के लिए छत्तीसगढ़ को सेंट्रल हब के रूप में विकसित करने, स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विकसित करने, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में राज्य में निवेशकों को प्रोत्साहित करने संबंधी और सांस्कृतिक स्थलों को फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से की गई है। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ में निर्मित राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त फिल्म को प्रोत्साहन अनुदान राशि दी जाएगी, जिसके तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली से प्राइम कैटेगरी में राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ी पृष्ठभूमि के सर्वोत्तम फिल्म, सर्वोत्तम निदेशक, सर्वोत्तम अभिनेता अभिनेत्री, राष्ट्रीय एकता अथवा सामाजिक संदेश आदि मापदंड हेतु अधिकतम 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है। यह किसी भी एक कैटेगरी में तथा 1 वर्ष में एक बार प्रदान की जाएगी। इसी के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में घोषित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत भूलन द मेज को क्षेत्रीय भाषा छत्तीसगढ़ी की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इसके अनुसार वर्ष 2021 के लिए यह फिल्म 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन अनुदान की पात्र है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इकबाल सिंह लालपुरा को। पूर्व IPS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह पंजाब के रहने वाले हैं। बता दें कि उन्होंने सिख दर्शन पर कई किताबें लिखी हैं। उन्हें राष्ट्रपति के पुलिस पदक, मेधावी सेवाओं के लिए पुलिस पदक, शिरोमणि सिख साहित्य पुरस्कार और सिख विद्वान पुरस्कार जैसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं। वे सेवानिवृत्ति के बाद 2012 में भाजपा में शामिल हुए थे।
लालपुरा ने सिख दर्शन और इतिहास पर लगभग 14 किताबें लिखी हैं। 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अधिनियमन के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक संवैधानिक निकाय बन गया है और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कर दिया गया। वर्ष 1993 में पहले वैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया और 5 धार्मिक समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके बाद 2014 में जैन धर्म मानने वालों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना के तहत हाल ही में गोबर खरीदी का आंकड़ा कितने करोड़ रुपए को पार कर गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 100 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत हाल ही में गोबर खरीदी का आंकड़ा 100 करोड़ रुपए को पार कर गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गांवों में निर्मित गौठानों और साल भर पहले शुरू हुई गोधन न्याय योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी का आंकड़ा अब तक 100 करोड़ रुपए को पार कर गया है। खरीदे गए गोबर से राज्य के लगभग 6000 गौठानों में बहुतायत रूपी वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट का उत्पादन महिला समूहों द्वारा किया जा रहा है। इसमें गौठानों में अब तक उत्पादित एवं विक्रय की गई खादों का मूल्य भी 90 करोड़ रुपए को पार कर गया है। बता दें कि गोधन न्याय योजना को लेकर पूरे देश में प्रथम स्तर पर सराहना हो रही है। इसके जरिए पशुपालकों व ग्रामीणों को अतिरिक्त आय का जरिया मिला है। महिला स्व सहायता समूहों को भी स्वावलंबन की एक नई राह मिली है। बता दें कि गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में अब तक 10,112 गौठान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 612 गौठान निर्मित और संचालित हैं। इस योजना से लाभान्वित होने वालों में 44.51% महिलाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2030 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत। 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत करेगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है और अपनी अध्यक्षता में 2023 में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को 2023 18वें संस्करण में G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। शेरपा एक राजनयिक होता है जो कि शिखर सम्मेलन से पहले प्रारंभिक कार्य की देखरेख करता है। G20 समिट का 2021 संस्करण रोम, इटली में आयोजित किया गया था। 2022 की G20 बैठक इंडोनेशिया के बाली में आयोजित की जाएगी। बता दें कि विश्व के प्रमुख देशों के संगठन G7 ने एक नए संगठन की शुरुआत की, जिसका नाम G20 रखा गया है। इसकी स्थापना 25 सितंबर 1999 में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में की गई थी। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कब से आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी 28 अक्टूबर से। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी गुरमीत सिंह को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2021 के समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट मिशन का शुभारंभ MOU के तहत कर दिया गया है। इसमें किन 3 फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी कोदो, कुटकी व रागी का। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के घोषणानुसार किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए 2023 को। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस थाने को उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है झिलमिली सूरजपुर को। सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना को उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें त्वरित एक्शन
सही प्रशासन व थाने के आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रदान किया गया है। उत्कृष्ट थाना में झिलमिली को देश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसमें प्रथम स्थान मणिपुर राज्य के नोंगपोक सेकमई थाना को प्राप्त हुआ है। तीसरा प्रश्न है 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था? इसका आंसर है 90 लाख मीट्रिक टन। 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। इस वर्ष राज्य में 20-21 में सर्वाधिक धान की खरीदी हुई है, जिससे 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। वर्ष 2020-21 में राज्य गठन के 20 वर्षों में इस वर्ष छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का नया कीर्तिमान रचा है। वर्ष 2021 में पंजीकृत 21,52,000 किसानों में से 20,53,000 किसानों ने अपना धान बेचा है। तीसरा प्रश्न है वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक कौन हैं? इसका आंसर है रानू साहू। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक रानू साहू हैं। रानू साहू की इस पद पर नियुक्ति नवंबर 2020 में हुई थी। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है भूलन द मेज फिल्म के निर्देशक का क्या नाम है? दूसरा प्रश्न है राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 पुरस्कारों में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तीसरा प्रश्न है राज्य के किस जिले में पक्षी विचरण प्रक्षेत्र तैयार किया जाएगा?